everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 की क्वेश्चन आंसर. पहला क्वेश्चन देखते हैं. You have probably noticed that people in Kalpattu are engaged in variety of non-farm work. List 5 of these. तो आपने देखा है कि कलपट्टू विलेज के लोग अलग अलग नॉन फार्म एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है. उन्हीं सारे नॉन फार्म एक्टिविटीज को आपको मेंशन करना है, कोई 5. ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं 5 यहाँ पे आपको दे रखा है. मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल, पॉट्स, ब्रिक्स, बुल कार्ट्स एक्सेट्रा. ये सारे डिफरेंट हमारा जो वीविंग का हो गया या बास्केट का हो गया, बास्केट मेकिंग का जो वीविंग है, या फिर पॉट के बनाने का काम हो रहा है, या फिर ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं, बुल कार्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो ये सारे काम हो रहे हैं. नेक्स्ट, टीचिंग भी लोग करते हैं वहां पे. देन वॉशिंग क्लोथ्स. 4th वन इज वीविंग, कपड़ों को बुनना, एंड रिपेयरिंग साइकिल. या फिर हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं मैकेनिक्स. तो ये कुछ ऐसे काम है जो कि हमारे कलपट्टू विलेज के लोग कर रहे हैं, जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आता है. नेक्स्ट चलते हैं. दीज आर द पिक्चर्स, सम पिक्चर्स जो कि हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आ जाता है. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. List the different type of people you read about in Kalpattu who depend on farming, who is the poorest among them. So, आपको यहाँ पे क्या बताना है? आपको ये बताना है उन लोगों के बारे में जो कि कलपट्टू में रह रहे हैं और जो कि फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि सबसे पुअरेस्ट कौन है इन सब में से. तो यहाँ पे कौन किस किस के बारे में हमने पढ़ा था? 3 इंसान ऐसे थे. सबसे पहले थी तुलसी, दूसरा सेकर जो कि एक फार्मर था, और तीसरा था हमारा रामलिंगम. अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं. अब हमने क्या किया? पहले पार्ट में हमने बता दिया कि इन लोगों के बारे में हमने पढ़ा जो कि फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे, और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि इनमें से पुअरेस्ट कौन है. तो सबसे पुअरेस्ट थी हमारी तुलसी. सो तुलसी वाज द पुअरेस्ट अमंग ऑल. It is because she has no land of her own. अब देखो वहां पे पूछा गया था कि कौन है सबसे पहली बात, तो सबसे पुअरेस्ट है. एंड दूसरी बात इन्होंने पूछा था क्यों. आपको अपना रीजन भी देना है. तो रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन ये है कि it is because she has no land of her own. खुद के पास कोई लैंड नहीं है. she is a landless laborer. Also, she works on Ramalingam's field and earns 40 per day. अब वो क्या कर रही है? रामलिंगम के फील्ड पे काम करती है और 40 रुपए मिलता है उसे. Although she is not satisfied with her wages, yet she continues her work in Ramalingam's field because of the fact that she can depend on him for work. So what happens here? कि एक तो उसके पास लैंड नहीं है, दूसरा वो रामलिंगम के फील्ड पे काम करती है, और वहां पे भी उसे उसकी जो वेज है जो कि 40 रुपए है, उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि बाकियों को उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं डेली वेज में. लेकिन फिर भी वो रामलिंगम के फील्ड पे क्यों काम कर रही है? क्योंकि रामलिंगम जब भी उसको काम की जरूरत पड़ती है वो रामलिंगम प्रोवाइड करवा देता है. जब भी रामलिंगम के खेतों में काम लगता है वो तुलसी को बुलाता है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. 3. Imagine you are a member of a fishing family and you are discussing whether to take a loan from bank for an engine. What would you say? So here it is asking कि आप भी एक क्या हो, फिशिंग फैमिली के हिस्सा हो, मेंबर हो, और वहां पे डिस्कशन हो रही है कि लोन कहाँ से लेना है इंजन के लिए. आप क्या कहोगे? तो देखो, हमने हर जगह से देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर के, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है, वो कैसे डेब्ट के अंदर हमारे किसानों को फंसा लेते हैं, हमारे छोटे व्यापारियों को फंसा लेते हैं. लेकिन बैंक्स के साथ ऐसा नहीं है. बैंक क्या करती है? जो हमारे फार्मर्स है, पुअर पीपल है, उनके लिए जो लोन रेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. कई बार उनके ऊपर लोन रेट लगते ही नहीं है. वो सिंपली लोन को लेते हैं और उसी लोन को पे बैक कर देते हैं. सो मैं अगर किसी फिशिंग फैमिली की मेंबर होती तो आई वुड से कि हमें जो लोन है वो कहाँ से लेना चाहिए? बैंक से लेना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज माई आंसर. इसको लिखते हैं. आई वुड से दैट इट इज बेटर टू टेक अ लोन फॉर बैंक फॉर दिस पर्पज देन टू गो टू अ मनी लेंडर. मैं क्या कहूंगी कि लोन बैंक से लेना बेटर रहेगा रेदर देन मनी लेंडर से लेने से. क्यों? मनी लेंडर यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट which pushes the borrower in great hardships.
मनी लेंडर्स क्या करते हैं, उनसे एक तो हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जो कि जितने भी जो ये मनी लेंड करते हैं, मनी बोरो करते हैं, सबसे पहले सॉरी मनी जो बोरो करते हैं मनी लेंडर्स से, उनको क्या करता है, कठिनाइयों के अंदर डाल देता है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है और इसकी वजह से जो बोरोवर्स होते हैं वो एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 4th क्वेश्चन से। I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.